पहचानती हो ना पहचानती हो और काऊ के देख लो तो पता का कहीं जा में कौन हुए नौरंगिया मेरो भैया लागे पता नहीं जा में कौन सो ऐसा जो हमारो भैया लगे तो ठीक है। अब इधर से जब तेल पूजबे को गई अब थाने पे पहुंच गए तेल पूज लिया और जब वहां से वापस लौटती भई आई और महाराज और देखो उन्हों को महाराज खड़ो जब खड़े हुए देखा महाराज तो एक महाराज फिर महाराज गाली देने लगी कौन सी की इनकी बहना है समझ जाइयो हमारी भाभी लागे यानी पहले तो बहन बन गई ठीक है और फिर इनकी बहना यानी अपनी गाली स्वयं अपने आप दे ली। लेकिन भैया लोग क्या करते भैया लोगों ने देखो कि तेल पूजबे को आ रही सोई महाराज देख लो और सब भागन लगे भाग जाओ को ऐसा ना गाड़ी मिल जाए हाँ अरे भाई तुम्हें थोड़ी ना गाड़ी देती वे अपने आप को गाड़ी देती हैं। तो महाराज ऐसी गाली गई है जिनको कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। लेकिन महाराज जनकपुर की नारियां बड़ी सुंदर सुंदर गाली दे रही हैं और क्या बोली कि तुम सुनियो लखन और राम और हमारी गाली तुम सुनियो लखन और तुम सुनियो लखन और राम हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनियो लखन और राम तुम सुनियो लखन राम हमारे गारी प्रेम भरी हमारी गालियों में लला प्रेम है हमारी गालियों में भी आपके लिए प्रेम छिपा हुआ है। अरे जैसी समझी हम सुन पाए तैसी निकली नाई जैसी समझी हम सुन पाए तैसी निकली नाई और सुन लो भैया अरे इन लाला की दुई मैया हमारी गाड़ी तुम सुनियो लखन और राम तुम सुनियो लखन और राम हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनियो लखन और राम तुम सुनियो लखन और राम हमारी गाड़ी प्रेम भरी जैसी समझ सुनी पाए तैसी ना निकली। लेकिन इनकी तीन तीन मैया एक बाप एक ही है ऐसे ऐसे अयोध्या के लोग हैं। तुम सुनियो लखन और राम हमारी गाड़ी प्रेम भरी जब गाली देने लगी लेकिन राम चुपचाप खड़े राम नहीं बोले रहे। सखियां विचार करने लगी नारियां विचार करती लगते लला बोल नहीं पाते लला बहुरे हैं अरे इतनी देर से हम गाली दे रही लेकिन ये चुपचाप ऐसे माटी के मटकोरा जैसे खड़े बोल ही नहीं रहे। अरे हमारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे रहे क्यों क्योंकि वो नारियां भी मन में विचार करती हैं कि हमारा सौभाग्य भगवान हमारे पास आए लेकिन ये आए हैं लेकिन चुपचाप खड़े हमारे साथ में कोई क्रीड़ा कोई लीला नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं अभी हम आपके साथ में कोई लीला नहीं कर सकते क्यों क्योंकि अभी हम मर्यादा में बंधे हैं। यदि हम आपके साथ में कोई लीला करेंगे तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब समय आएगा तब हम आपके सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे अभी नहीं। जब हम महाराज 14 कलाओं से अवतार लेंगे जब हम 16 कलाओं से अवतार लेंगे तब आपके साथ में क्रीड़ा करेंगे अनेकों लीलाएं करेंगे। लेकिन राम जी जब नहीं बोले तो महाराज एक बड़ी
चंचल सखी रहे, वो आगे बढ़िया और बोली बहना तुम्हें बुलवाई वो ना आते। हाँ अजी ऐसे थोड़ी ना बोलने वाले, तुम्हें गाड़ी नहीं ठीक तरीका से दे वो आती है। देखो हम इन्हें कैसे बुलवाते हैं, जे उनके अच्छे अच्छे बोली हैं। सोई महाराज का बोली कि ना तकदीर से होती, ना तकदीर से होती, मायावतपुरी में, मायावतपुरी में, मायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, मायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। ना तकदीर से होते, ना तकदीर से होते, मायावतपुरी में, मायावतपुरी में, मायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, मायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। ना तकदीर से होते, ना तकबीर से होते, और अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अरे जी तुम्हें नहीं मालूम, अयोध्या में तो लड़का पता खीर खाए के पैदा कर ले जाते हैं। अब सोई महाराज लक्ष्मण ने इतने वचन सुने तो बोले भैया देखो बहुत देर हो गई, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। हाँ यदि तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो अवश्य कहेंगे। राम जी बोले नहीं मानते तो भैया कह लो, लेकिन हम नहीं कहने वाले। सोई लक्ष्मण बोले अच्छा क्या कह रही हो नारियों, कि ना तकदीर से होते ना तकदीर से होते, और अयोध्या में लड़का खीर खाए के पैदा होते, लेकिन तुम्हें जाना है मालूम जा जनकपुरी में ऐसो का होते। बोले का होते, कि ना चोर कर होती, ना सोर कर होती, जा जनकपुरी में, जा जनकपुरी में, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती। सुना जा जनकपुरी में मालूम है तुम्हें का होत है। बोले का होत है लला, बोले ना जोर होकर होती, ना शोर का चिल्लाती हो ना है, ऐसे ही धरती फोर के बाहर निकल आती है। हाँ ना जोर कर होती, ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती। महाराज यूं ऐसे ही एक कार्यक्रम चलता रहा। उधर विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा अब जनक जी ऐसा करो, देखिए धनुष भंजन हो चुका है, जयमाल भी पड़ चुकी है, अब आप एक पत्र अयोध्या के लिए लिख दीजिए, और अयोध्या के लिए पत्र लिख करके अयोध्या से बारात मिथिला नगर के लिए बुलवाइए। तो विश्वामित्र जी के कहने पर महाराज जनक जी ने अयोध्या के लिए एक पत्र लिख दिया। लेकिन प्रिय श्रोताओं याद रखना, महाराज जनक जी ने जब अपनी बिटिया का स्वयंवर रखा तो चारों दिशाओं में पत्र भेजे, लेकिन अयोध्या के लिए कोई पत्र नहीं भेजा था। क्यों? क्योंकि यदि अयोध्या के लिए परीक्षित महाराज पत्र भेजते तो उस अयोध्या से कोई ना कोई अवश्य आता। यदि राम लक्ष्मण नहीं थे तो क्या उनके दो पुत्र और भी तो थे, वो तो आ सकते थे, लेकिन वहां से महाराज कोई नहीं आया क्योंकि वहां निमंत्रण ही नहीं पहुंचा। क्यों?